देख लेते हैं हम लोग कल के दिन में यानी 2 जनवरी 2026 को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, सॉरी ये है निफ्टी का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने आज के दिन में बहुत नैरो रेंज में, इनफैक्ट अगर देखोगे तो 745 इसका टॉप था और ऑलमोस्ट 580 इसका बॉटम था। सो अप्रॉक्सीमेटली 160-170 पॉइंट्स के बीच में पूरा दिन बैंक निफ्टी ने निकाल दिया। रीज़न भी था क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। सेंसेक्स थोड़ा वोलेटाइल, सेंसेक्स भी वोलेटाइल नहीं था, थोड़ा बहुत वोलेटाइल था और ऑप्शन सेलर्स ने स्ट्रैडल बेच के अपना प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी कल ख़त्म हो गया, कल से नई एक्सपायरी सीरीज शुरू हो रही है। सेंसेक्स की ऑलरेडी बैंक निफ्टी और निफ्टी की तो शुरू हो ही चुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज का पहले चार्ट समझते हैं, निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट समझते हैं। बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देके एक बहुत ही नैरो रेंज में काम किया। इसमें हम लोगों को ये गेस कर पाना कि बायर बैठे होंगे, सेलर बैठे होंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे बायर थोड़े आए होंगे इस तरह से, देखो ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखने के बाद जब हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी में लगता है बायर कहाँ है। बायर तो यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, तो शायद बायर बैठे भी हों, गैप अप दिया था, लेकिन यहाँ पे बायर को निकालने की कोशिश किया, मार्केट ने बायर को निकालने की कोशिश किया, फिर से ऊपर गया, लेकिन अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया। तो बायर को ऑलरेडी परेशान कर चुका है, सेलर को इसने परेशान नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर सेलर बैठे होंगे निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़े बायर्स आए होंगे, लेकिन बायर्स को इतना प्रॉफिट दिया नहीं है, और हो सकता है बायर्स बैठे हों, हो सकता है सेलर्स बैठे हों, लेकिन पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से सेलर्स बैठे हों। देखो, अगर 55,500 के नीचे आया कल के दिन में ओपनिंग मूव में, या तो ओपनिंग दे दिया या ओपनिंग देने के बाद नीचे आया, वीकनेस दिखाया, तब तो हम लोग एक बार सोच सकते हैं सेलिंग करने का। अदरवाइज़ मेरा प्रेफरेंस रहेगा बाय करने का। सेलिंग भी मैं 55,500 के नीचे आने के बाद भी मैं मोमेंटम देख के, स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के मैं मार्केट में सेलिंग करने का सेटअप ढूंढने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मेरा प्रेफरेंस रहेगा बाय करने का। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब भी एक शार्प अपमूव होता है किसी दिन और आप फिर नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक अपमूव देगा। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ से सेलिंग आ जाती है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। या तो गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होने के बाद नीचे आने लगता है, या फिर बड़ा गैप अप हो जाए। यहीं पे सपोज यहाँ पे गैप अप कहीं पे दे दिया 60,000 के जस्ट नीचे, और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा, तो फिर क्या होगा कि जो बाय करके गए हुए हैं यहाँ पर और जो बाय करके गए हुए हैं यहाँ पर, इन सब पे प्रेशर आने लगेगा और फिर सेलिंग आ सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह का आज ट्रेड हुआ है और जिस तरह का एक दिन पहले ट्रेड हुआ था, मुझे लगता है कि बाय करना ही ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा। लेकिन मैं कोई भी एजम्पशंस लेके नहीं जाऊँगा मार्केट में। मैं देखूँगा पहले 5-10 मिनट मार्केट को देख के, उनके मोमेंटम को समझ के, उसके बाद फिर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रेफरेंस बाय साइड का रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।